तो मेरी बाइक में से कोई वाइब्रेशन नहीं आएगी जितनी पहले आ रही थी। देखो कितनी स्मूथली अब मेरी बाइक की स्पीड को मैं बढ़ा सकता हूँ। तो ये स्पीड को बढ़ाना है तो आपको गियर को अप शिफ्ट करना पड़ेगा। अब कितनी स्पीड पे कौन सा गियर लगाना वो भी मैं क्लियर करूंगा। अगर आपकी बाइक मूवमेंट में चलती जा रही है तो सेकंड गियर रख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को समझ जाना है कि मेरे को बाइक में पहला गियर से दूसरा गियर डालना पड़ेगा। देखो राम राम भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बहुत से बिगिनर भाइयों के काफ़ी सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, जैसे कि कितनी स्पीड पे हमें कौन सा गियर लगाना चाहिए, कब बाइक में गियर को अप शिफ्ट करना चाहिए, कब डाउन शिफ्ट करना चाहिए, या फिर किस सिचुएशन में कौन सा गियर लगाना चाहिए, जैसे कि ब्रेकर वगैरह हो गया, बाइक को मोड़ते टाइम वगैरह हो गया। तो सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे, बेसिक से शुरुआत करेंगे और लास्ट में जाके सभी चीज़ों का प्रैक्टिकल करके मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बाकी चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई शुरुआत हम करते हैं बेसिक से, क्योंकि बेसिक अगर क्लियर नहीं होंगे तो प्रैक्टिकल भी हमें अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। फिलहाल हमारे पास जो बाइक है वो स्प्लेंडर, जो कि 100 सीसी की सेगमेंट की एक कम्यूटर बाइक है। इसमें केवल 4 हमें गियर मिलता है। यहाँ पे हमारे गियर लीवर है, यहाँ पे आगे की तरफ हमारा होता है न्यूट्रल गियर, यानी कि जब आप आगे की तरफ अपने पैर से दबाते रहोगे तो जब ये बाइक में से क्लिक की आवाज़ आना बंद हो जाए ना, जैसे अभी नहीं आ रही, तो समझ जाना आपकी बाइक में न्यूट्रल गियर। अब न्यूट्रल का काम समझ लेते हैं। जब भी हमें अपनी बाइक को स्टार्ट करना हो या फिर कहीं पे काफ़ी टाइम के लिए चालू इंजन में बाइक को खड़ा रखना हो तो हम बाइक को न्यूट्रल गियर में रख सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल का मतलब होता है कितना ही हम एक्सेलरेशन दे ले बाइक में, कितना ही क्लच को छोड़ ले, या फिर कोई भी कंट्रोल हम यूज कर ले, हमारी बाइक की जो इंजन की पावर है वो रियर व्हील तक नहीं जाएगी। ठीक है, ये काम होता है न्यूट्रल गियर का। फिर हमारी बाइक में आते हैं चारों गियर। सामने न्यूट्रल बता दिया, पीछे जब आप दबाते हो तो आपकी बाइक में लगता है गियर, यानी कि पहला गियर। एक बार दबाया, क्लिक की आवाज़ है, पहला गियर लग चुका है। फिर से दबाओगे, दूसरा गियर लग जाएगा। ऐसे हमारे गियर लगते जाते हैं। अब पहला गियर हमें कब यूज में लेना चाहिए? जब भी हमें बाइक को आगे बढ़ाना होता है, 0 से आगे बढ़ाना, या फिर बाइक में पावर चाहिए, क्योंकि पहले गियर में बाइक में सबसे ज़्यादा पावर होती है लेकिन स्पीड सबसे कम होती है। अगर आप चाहोगे ना कि पहले गियर में मैं अपनी बाइक को मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ भगाऊँ तो नहीं भग पाएगी। एक लिमिट होती है पहले गियर की, वो आपकी बाइक के ऊपर डिपेंड कर सकती है, लेकिन हर बाइक में एक लिमिट होती है पहले गियर की। आपकी बाइक बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ेगी लेकिन पावर आपकी बाइक में सबसे ज़्यादा रहने वाली है। फिर उसके ऊपर जैसे हम सेकंड गियर में जाएंगे, हमारी बाइक की जो पावर होएगी वो हो जाएगी कम और स्पीड बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर आपको अपनी बाइक में स्पीड को बढ़ाना है तो आपको गियर को अप शिफ्ट करना पड़ेगा। अब कितनी स्पीड पे कौन सा गियर लगाना वो भी मैं क्लियर करूँगा, वीडियो में बने रहना। लास्ट में जाते जाते जैसे हमारी बाइक में 4th गियर लगेगा, क्लिक की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, तो आपको समझ जाना है कि इससे ज़्यादा मतलब आपकी बाइक में कोई गियर नहीं लगेगा। आपकी बाइक की जो स्पीड सबसे ज़्यादा ले जाना चाहते हो तो 4th गियर में जा पाएगी, लेकिन वहाँ पे आपकी बाइक जो है ना वो पावर नहीं पकड़ पाएगी। मान लो आप कहीं से हाई स्पीड में आए हो अपनी बाइक को चला करके, 50-60 की स्पीड से आप आए, सामने आ गया स्पीड ब्रेकर। कई बार आपके साथ प्रॉब्लम आती होगी कि हमारी जो बाइक है वो बंद हो जाती है। उसका कारण होता है कि हम सही से गियर को डाउन शिफ्ट नहीं करते, यानी कि हमें अपनी बाइक में पावर चाहिए होती है ना कि स्पीड। स्पीड ब्रेकर पे जो होता है स्पीड हमारी बाइक की कम आ जाती है, तो वहाँ पे अगर हम गियर को डाउन शिफ्ट नहीं करते, इस वजह से हमारी बाइक में गियर जो है वो क्या होता है, हमारी बाइक जो है वो बंद होती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक है, ये तो बात होगी कि कौन सा गियर हमें कब लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें अपनी बाइक में गियर लगाने कैसे चाहिए सही तरीके से। ये चीज़ भी सीखना बहुत ज़रूरी है। 2 पॉइंट से समझेंगे। पहला हमारा पॉइंट आता है कि हमें न्यूट्रल से अगर आगे बढ़ाना तो कैसे करना है। सबसे पहले सीखा मैं बेसिक और प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। अपनी बाइक को स्टार्ट करने के लिए मैंने बताया था न्यूट्रल गियर। साइड स्टैंड को किया ऊपर, आगे की तरफ दबा लेता हूँ, न्यूट्रल गियर मेरी बाइक में लग चुका है। यहाँ पे देखो ये जो हमारी एन की जो साइन है ये ग्लो करने लगेगा। ठीक है, किक से या फिर किसी से भी अपनी सेल्फ बटन साफ से बाइक को स्टार्ट करना। पहले गियर में लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, क्लच को कम्प्लीटली दबाना है और अपनी बाइक में पीछे की तरफ एक बार दबाना है। एक बार जब आप दबाओगे पहला गियर लग जाएगा। पहले प्रोसेस में हमें अपनी बाइक के क्लच को बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है। जैसे ही एक्सेलरेशन देंगे हमारी बाइक आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो कई बार हो सकता है कि हमारी बाइक आगे ना बढ़े, तो वहाँ पे आपको अपने बाइक की इंजन की जो वाइब्रेशन है, जो नॉइस है, उसको मतलब कैच करना है, उसको नोटिस करना है। आपकी जो इंजन की वाइब्रेशन है वो चेंज होगी, आपकी बाइक में से कट कट की आवाज़ आने लगेगी, यानी कि स्टॉल करने लगेगी आपकी बाइक जो है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करके पहले मैं दिखा देता हूँ एक छोटा सा। बाइक को न्यूट्रल गियर में लगाया, सेल्फ बटन दबा करके स्टार्ट कर लिया, क्लच को कम्प्लीटली दबाया, पहला गियर लगाया, यानी कि एक बार पीछे दबाया पहला गियर लग चुका है। ठीक है, क्लच को देखो, अब यहाँ पे एक बार नोटिस करना, फोकस करना। क्लच को धीरे धीरे छोड़ूंगा, बिना एक्सीलरेशन के दिए भी छोड़ोगे ना तो भी आपकी बाइक हल्की सी आगे बढ़ना शुरू होगी। देखो दिख रहा है, क्लच को धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, बाइक आगे बढ़ रही है। इसी पॉइंट से हमें क्लच को आगे छोड़ते जाना है और स्मूथली एक्सीलरेशन देना है। एकदम से मत देना वरना बाइक आगे जाके लग सकती है। क्लच को धीरे धीरे छोड़ा, जहाँ से बाइक आगे बढ़ी वैसे क्लच को भी छोड़ूंगा और एक्सीलरेशन को भी दूंगा। लास्ट में जाके मेरी बाइक बिल्कुल एक्सीलरेशन पे चलती रहेगी। क्लच को अगर मैं चाहूँ तो कम्प्लीटली छोड़ सकता हूँ। ये हमारा हो गया पॉइंट कि हमें बाइक को न्यूट्रल से पहले गियर में कैसे ले जाना है। ठीक है, स्मूथली आप यहाँ पे सीख जाओगे। अब बात आती है
कि हमें बाइक को अगर हाई स्पीड पे ले जाना है तो कैसे करना है, यानी कि गियर को चेंज कैसे करना है, दूसरे से तीसरे में कैसे जाना है, पहले से दूसरे में कैसे जाना है। उसके लिए हमें 3 पॉइंट को सीखना होगा। पहला, हमें अपनी बाइक में सबसे पहले एक्सेलरेशन को कम करना है, क्योंकि अगर आप चलती बाइक में क्लच को कम्प्लीटली दबाओगे तो एक्सेलरेशन दोगे तो आपकी बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन देगी। पहला पॉइंट, एक्सेलरेशन को कम करना है। दूसरा पॉइंट, हमें क्लच को कम्प्लीटली दबाना है। ध्यान रहे भाई, चलती बाइक में जब भी आपको गियर चेंज करने, चाहे अप शिफ्ट करने चाहे डाउन शिफ्ट करने, हमेशा क्लच को कम्प्लीटली दबाना है स्मूथली गियर चेंज करने के लिए। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है, हमें गियर चेंज करना है। जैसे मान लो पहले गियर में चल रही थी, मेरे को सेकंड गियर लगाना, तो एक बार मैं अपनी बाइक में पीछे की तरफ दबाऊंगा, सेकंड गियर मेरी बाइक में लग जाएगा। फिर इन्हीं तीनों पॉइंट को हमें रिवर्स करना है यहीं से। पहला हो गया हमारा गियर लग गया, कुछ नहीं करने की जरूरत है। फिर हमें क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, फिर हमें अपनी बाइक में एक्सेलरेशन देना है। अब देखो ये चीज़ ना, अभी जैसे मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो थोड़ी धीरे बताऊँगा क्योंकि सिखाना है ये चीज़ें, लेकिन आपको कुछ सेकंड्स के अंदर करनी होती है चलती बाइक में। अब प्रैक्टिस करने के टाइम वो चीज़ ठीक है, लेकिन अगर आप जब अच्छे से चलाना सीखना चाहते हो ना, तो कुछ सेकंड्स के अंदर इन तीनों कंट्रोल को यूज करना है हमें, ठीक है। वो जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। प्रैक्टिकल में थोड़ी देर में इस चीज़ का करने वाला हूँ। अब मेन क्वेश्चन हमारा आता है कि कितनी स्पीड पे कौन सा गियर। इसके लिए आपको 2 चीज़ें नोटिस करनी पड़ेगी, 2 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। पहली चीज़, आप जब अपनी बाइक को पहले गियर में चलाओगे, आप जैसे जैसे अपनी बाइक में एक्सीलरेशन को बढ़ाते जाओगे ना, रेस को बढ़ाते जाओगे, तो आपकी बाइक की स्पीड नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपकी बाइक के जो इंजन है उसमें से वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आएगी। तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि आपको अपनी बाइक में गियर को अपशिफ्ट करने की ज़रूरत है। देखो मैं इस चीज़ का ना थोड़ा मतलब अलग तरीके से जवाब दे रहा हूँ। ये फिक्स अब मैं आपको नहीं बता सकता कि भाई कौन सी स्पीड पे कौन सा गियर, क्योंकि हर बाइक में अलग सिस्टम होता है, हर बाइक में अलग पावर होती है। कुछ सुपर बाइक ऐसी होती है जो पहले ही गियर में 100 की स्पीड पार कर जाती है। तो ये चीज़ आप कैसे जज करोगे कि कौन सी बाइक में कितनी स्पीड में कौन सा गियर, ये चीज़ आप कभी भी नहीं सीख सकते। आपको सीखने की जरूरत है कि कब बाइक में गियर को अप शिफ्ट करना है, कब बाइक में गियर को डाउन शिफ्ट करना है, और यही चीज़ अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब आप अपनी बाइक की एक्सीलरेशन को बढ़ाओगे, जब एक्सीलरेशन देने के बाद बाइक की वॉइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन आपकी बाइक की स्पीड सही से नहीं बढ़ रही। आपको समझ जाना है कि गियर आपको अब शिफ्ट करना हो। अगर आप दूसरे गियर में हो तो आपको तीसरा गियर करना पड़ेगा, अगर तीसरे गियर में हो तो चौथा गियर करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात होगी अप शिफ्ट की। सेम प्रोसेस है, जब आप शिफ्ट करो तो आपको एक्सीलरेशन पहले से थोड़ा सा ज़्यादा घुमाना है, जब आप गियर में डाउन शिफ्ट करो तो आपको एक्सीलरेशन पहले से हल्का सा कम देना है। बस केवल ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डाउन शिफ्ट करते टाइम भी आपका वही प्रोसेस रहने वाला है। अब बात आती है कि गियर हमें कब डाउन शिफ्ट करने हैं, यानी कि कम कब लाने हैं। जब हमें लगे कि हमारी बाइक में जो आवाज़ जो है वो कट कट की आ रही है, या फिर हमारी बाइक पावर नहीं ले पा रही, तो हमें अपनी बाइक में गियर को डाउन शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अब इन सभी चीज़ों का मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कितनी स्पीड पे हमें कौन सा गियर लगाना है, और गियर को हमें प्रैक्टिकली कैसे चेंज करना है, चाहे न्यूट्रल से पहले में जाना हो या फिर अप शिफ्ट करना है फिर डाउन शिफ्ट करना हो। तो चलिए अब मैं आपको सारी चीज़ों का एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो देखो ये तो मैंने बता दिया कि न्यूट्रल से आगे बढ़ाना तो क्या करना है। स्टार्ट कर लिए न्यूट्रल गियर में, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना, जिस पॉइंट से बाइक आगे बढ़े वहीं से एक्सीलरेशन देना शुरू करना, क्लच को भी छोड़ना, एक्सीलरेशन को भी देना बाद में, ठीक है। लास्ट में जाके क्लच को कंप्लीटली छोड़ दोगे, एक्सीलरेशन के ऊपर केवल आपकी बाइक चलती रहेगी। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल मेरी बाइक चल रही है फर्स्ट गियर में, स्पीड है 10 के पास में। अब जैसे जैसे मैं अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ाऊंगा, एक्सीलरेशन को बढ़ाऊंगा, तो इंजन में से आवाज़ बढ़ेगी, लेकिन स्पीड एकदम से या फिर बहुत अच्छे से नहीं बढ़ पाएगी। देखो दिख रहा है, अब आवाज़ देखो, अब नोटिस करना कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे मेरे को समझ जाना है कि मेरे को बाइक में पहला गियर से दूसरा गियर डालना पड़ेगा। देखो करके दिखाता हूँ। एक्सीलरेशन को कम किया, क्लच दबाया, दूसरा गियर लगाया, यानी पीछे एक बार दबाया, फिर वहीं से क्लच को छोड़ा और एक्सीलरेशन दिया। देखो इन दोनों का ना आपको कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ता है। अब देखो मैंने ये प्रोसेस जो है थोड़ा धीरे किया, क्योंकि प्रैक्टिकल हम करके दिखा रहे हैं, आपको दिखना चाहिए। ये चीज़ें आपको कुछ सेकंड्स के अंदर करनी है। जब आप अपनी बाइक को चलाना सीखोगे, फील्ड में जाकर प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत अच्छे से बहुत आसानी से सीख जाओगे। और अगर जल्दी से ना सीख पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कई बार टाइम भी लग जाता है। सेम चीज़ सेकंड गियर में फिलहाल मेरी बाइक चल रही है 20 की स्पीड पे, फिलहाल मैं नॉर्मली चला पा रहा हूँ, ठीक है। अब यहीं पे अगर फिर से वही मैं चीज़ करूँ कि अपनी बाइक को हाई स्पीड पे ले जाने के लिए ट्राई करूँ, तो देखो अब मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा। एक बार यहाँ से मैं मोड़ लेता हूँ। देखो मोड का भी कई लोगों के सवाल होता है ना, तो भाई यही चीज़ अगर आप सीख गए ना कि कब गियर को डाउन शिफ्ट करना है, कब शिफ्ट करना है, तो बहुत आसानी से सीख जाओगे। अगर आपकी स्पीड कम आएगी तो आपको पता हो जाएगा कि भाई इतनी स्पीड कम आई तो मेरे को ये गियर लगाना है, तो मोड पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल मैं स्पीड को बढ़ाता हूँ। अब आप एक बार वाइब्रेशन चेक करना, मतलब बाइक में से जो वाइब्रेशन है ना वो बढ़ेगी, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए। देखो सुनो एक बार अच्छे से, दिख रहा है
और यहीं पे अगर मैं एक्सेलेरेशन को कम करूँ, क्लच दबा के तीसरा गियर लगाऊं, फिर से क्लच को छोड़ूं, एक्सेलेरेशन दूं, तो मेरी बाइक में से कोई वाइब्रेशन नहीं आएगी जितनी पहले आ रही थी। देखो कितनी स्मूथली अब मेरी बाइक की स्पीड को मैं बढ़ा सकता हूं। तो ये बात होती है कि हमें कब बाइक को अप शिफ्ट करना चाहिए, कब गियर को अप शिफ्ट करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि डाउन शिफ्ट कब करना है। देखो मेरी बाइक आ रही है कम, यानी कि स्पीड जो है वो कम आ रही है। अब अगर यहीं पर मेरी बाइक में थर्ड गियर में रखूँ, गियर को डाउन शिफ्ट ना करूँ, तो इंजन में से ना स्टॉल होना शुरू होगा। देखो अब चेक करो, आवाज़ दिख रहा है, कट कट की आवाज़ आ रही है। अगर सेम यहीं पे मैं और स्पीड कम करके एकदम से मेरे को लग रहा है कि सामने कोई व्हीकल आ गया, ओवरटेक करना है, एकदम से स्पीड बढ़ाऊँ ना, तो मेरी बाइक बंद भी हो सकती है। देखो दिख रहा है कैसे कट कट कर रही है। लेकिन यहीं पे अगर मैं गियर को कर लूँ डाउन शिफ्ट, देखो दूसरा गियर लगा लिया मैंने, क्लच दबाया और दूसरा गियर लगा लिया, और फिर से क्लच छोड़ूँ और एक्सीलरेशन दूँ, तो मेरी बाइक की जो स्टॉल कर रही थी ना वो बंद हो जाएगी। जो आवाज़ है ना वो नॉर्मल हो जाएगी, ना ही बाइक में से मतलब स्टॉल की आवाज़ आएगी, ना ही बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आएगी। एक चीज़ लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत काम आएगा। जब भी आपकी बाइक कहीं पे अचानक मतलब अगर बिल्कुल कम स्पीड आ गई, कंप्लीट रुक गई, तो ही पहला गियर, अगर आपकी बाइक मूवमेंट में चलती जा रही है तो सेकंड गियर रख सकते हो। भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से बहुत डीपली समझ में आई होगी। और अगर भाई फिर भी नहीं आई ना, तो बिगिनर को प्रैक्टिकल करके मैंने सिखाया चीज़ें A to Z फुल डिटेल में, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जा करके वो देख लेना। उस वीडियो से गारंटेड आप बहुत अच्छे से गियर के बारे में सारी चीज़ें क्लियर कर पाओगे। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। उसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना, उसके ऊपर बहुत जल्द हम डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। बाकी शेयर कर देना ऐसे दोस्तों के साथ जो बाइक चलाना सीख रहे।